हेलो दोस्तों, करेक्ट यूसेज इन इंग्लिश के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो के लिए मैं लेके आया हूँ करेक्ट यूसेज इन इंग्लिश बुक से एक छोटा सा कंटेंट। ऑल वर्सेस एवरी, मतलब ऑल और एवरी को जब यूज करते हैं तो क्या फर्क है, इस बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए, ऑल और एवरी दोनों ही डिटरमाइनर है, मतलब दोनों ही नाउन को मॉडिफाई करता है। मतलब नाम ही डिटरमाइनर, मतलब किसी को डिटरमाइन करते हैं। किसको डिटरमाइन करता है? नाउन को डिटरमाइन करता है। डिटरमाइनर्स उसको कहते हैं जो नाउन को डिटरमाइन करता है। कई बार डिटरमाइनर के साथ इमीडिएटली नाउन रहता है, कई बार बिना नाउन के भी डिटरमाइनर यूज होता है। इसके बारे में डिटेल में आप डिटरमाइनर्स, स्पेसिफिकली डिटरमाइनर्स के बारे में डिटरमाइनर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। बट अभी ऑल और एवरी के यूज में क्या फर्क है, इस बारे में हम फोकस करेंगे। तो ऑल और एवरी दोनों डिटरमाइनर है, मतलब ये नाउन को इंडिकेट करता है, पर दोनों के यूसेज में फर्क है। जब हम ऑल कहते हैं, ऑल का मतलब सभी मिला के, ऑल माने सभी मिला के एक ग्रुप तैयार हुआ, उसके लिए हम ऑल वर्ड यूज करेंगे। ऑल के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल फॉर्म में आएगा। क्यों? क्योंकि हर इंडिविजुअल को मिला के ग्रुप बनाया है। जब वो ऑल यूज कर रहा है तो सारे इंडिविजुअल्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इससे पहले भी एक वीडियो है ऑल वर्सेस होल, उसको भी आप देखेंगे, रिलेटेड है। बट वहां पे ऑल होल के साथ क्या डिफरेंट है, क्या डिफरेंस है ऑल और होल में, उस पर फोकस किया गया है। यहाँ पर ऑल और एवरी में क्या डिफरेंस है, इस पे हम फोकस करेंगे। तो ऑल का मतलब इंटायर ग्रुप, ऑल सभी मिला के। बट वो इंटायर ग्रुप किससे बना है? इंडिविजुअल मेंबर से बना है। तो ऑल किसको रिप्रेजेंट करता है? ग्रुप को। लेकिन जब वही बात एवरी के लिए आएगा तो एवरी का मतलब उस ग्रुप का जो इंडिविजुअल मेंबर है उसको, मतलब जिसका वो ग्रुप बना है, उस ग्रुप में जो इंडिविजुअल नाउन होगा या इंडिविजुअल एलिमेंट होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा एवरी। इसीलिए एवरी के बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो ऑल और एवरी दोनों क्या है? डिटरमाइनर है। लिख दिया गया, ऑल और एवरी दोनों ही डिटरमाइनर है। ऑल का मतलब इट रिफर्स टू अ कंप्लीट ग्रुप, बट एवरी इट रिफर्स टू ईच मेंबर ऑफ अ कंप्लीट ग्रुप। दोनों में फर्क है। उस ग्रुप का जो इंडिविजुअल एलिमेंट है उसको रिप्रेजेंट करना हो, उसको रिफर करना तो एवरी यूज करेंगे, और पूरे इंटायर ग्रुप को रिप्रेजेंट करना हो तो आप ऑल वर्ड यूज करेंगे। इसलिए देखेंगे ऑल पैसेंजर्स वेयर बोर्डेड इनटू द बस, यहाँ भी पैसेंजर और यहाँ भी पैसेंजर। दूसरा सेंटेंस में क्या है? वी रिक्वेस्टेड एवरी पैसेंजर टू बोर्ड इनटू द बस। एवरी पैसेंजर मतलब हर इंडिविजुअल पैसेंजर को रिक्वेस्ट किया गया, यहाँ पर ये मतलब है। और यहाँ पर है सारे इंडिविजुअल पैसेंजर्स को रिक्वेस्ट किया गया। साथ ही सेंस क्या है? ऑल का मतलब उस इंडिविजुअल मेंबर जिस ग्रुप है उसको रिप्रेजेंट किया गया है ऑल वर्ड से। अब ऑल और एवरी में क्या फर्क है, इस पे जरा देखते हैं। ये तो फर्क हो ही गया, ऑल के बाद जब भी नाउन होगा वो प्लूरल फॉर्म में होगा, एवरी के बाद जब भी नाउन होगा सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। एवरी इंडिविजुअल मेंबर ऑफ ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा, ऑल पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट, ऑल को आप बिना नाउन के भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एवरी को आप बिना नाउन के यूज नहीं कर सकते। इसलिए देखेंगे जैसे यहाँ पे एवरी पैसेंजर आया है, उसी तरह एवरी के साथ कोई ना कोई नाउन होगा। और सिचुएशन ऐसा हो कोई नाउन नहीं है तो आपने यूज देखा होगा एवरी बॉडी, एवरी के बाद बॉडी बिना स्पेस का, एवरी बॉडी। एवरी वन, एवरी के साथ वन बिना स्पेस, EVERY, एवरी वन। एवरीथिंग, EVERYTHING, एवरी बिना स्पेस का, एवरी बिना स्पेस मतलब विदाउट स्पेस, देन थिंग, EVERYTHING। इस तरह से यूज होता है। ये इंडिकेट इस बात को करता है कि एवरी को आप अलोन यूज नहीं कर सकते, ऑल को आप अकेले यूज कर सकते। जैसे सेंटेंस में देखेंगे, वी ऑल वेर इनवाइटेड टू हर पार्टी, ऑल विदाउट ए नाउन, ऑल के बाद कोई नाउन नहीं आया है। वी ऑल वर इनवाइटेड टू हर पार्टी, यहाँ पर ऑल का मतलब पूरा ग्रुप की बात चल रही है, ठीक है, लेकिन ऑल बिना नाउन के आया। लेकिन एवरी जब वर्ड यूज करेंगे तो वो बिना नाउन के नहीं आएगा, इसलिए लिखा एवरी इज नॉट यूज्ड अलोन। फॉर दिस एवरी वन, एवरी और वन बिना स्पेस का, ध्यान देंगे। एवरी बॉडी, एवरी और बॉडी के बीच में स्पेस नहीं है। एवरीथिंग, एवरी और थिंग के बीच में भी स्पेस नहीं है। जब ऐसा यूज करना हो तो आप एवरी वन, एवरी बॉडी, एवरीथिंग यूज करते हैं। इसलिए देखा सेंटेंस में क्या है? एवरी वन मतलब नॉट एवरी, एवरी अकेला एवरी यूज नहीं होगा, ये कहना है एवरी वन इज वेलकम टू द पार्टी। यहां पर एवरी इज वेलकम टू द पार्टी नहीं हो सकता, अब क्या यूज करना पड़ेगा? एवरी वन इज वेलकम टू द पार्टी। अच्छा, फिर और कई बार हम यूज करते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे ऑल डे
ऑल वीक या ऑल मंथ, क्या मतलब है? जब हम ऐसा वर्ड यूज करते हैं ऑल डे, ऑल वीक या ऑल मंथ, तो आप इंटायर डे या इंटायर मंथ या इंटायर वीक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और करेंगे जब हम ऑल डे यूज कर रहे हैं, इसका मतलब इंटायर डे या ऑल वीक यूज कर रहे हैं, मतलब ऑल और वीक के बीच में स्पेस रहेगा। ऑल वीक यूज कर रहे हैं तो इंटायर वीक, या ऑल मंथ यूज कर रहे हैं तो इंटायर मंथ मतलब होता है। लेकिन यहीं पर अगर आप एवरीडे यूज कर रहे हैं तो इंडिविजुअल डे का काउंट होगा। और करेंगे जब हम ऑल डे कह रहे हैं तो इंटायर डे हमारा मीनिंग है, लेकिन जब कहते हैं एवरी डे तो हमारा सेंस है, हमारा इंपॉर्टेंस शो करना है एवरी इंडिविजुअल डे। इसलिए देखिए क्या लिखा, सेम सेंटेंस है, वी स्पेंट ऑल डे इन द लाइब्रेरी यस्टरडे फॉर आवर रिसर्च वर्क। इसको जरा सोचिए क्या मतलब है, वी स्पेंट ऑल डे, हमने पूरा दिन लाइब्रेरी में स्पेंड खर्च किया या लाइब्रेरी में बिताया। अब इसी में रहता वी स्पेंट एवरी डे इन द लाइब्रेरी, मतलब हम यहाँ पर इंपॉर्टेंस दिखाना चाहते हैं हर इंडिविजुअल डे हमने लाइब्रेरी में बिताया, इसलिए लिखा वी स्पेंट एवरी डे इन द लाइब्रेरी फॉर आवर रिसर्च वर्क। यहाँ पर सेंस क्या है, हर इंडिविजुअल डे को मीन किया जा रहा है, इंपॉर्टेंस हर इंडिविजुअल डे को है। लेकिन जब हम ऑल डे कहते हैं तो इंडिविजुअल डे ना हो करके इंटायर डे, पूरा दिन, ये बात का महत्व शो करना है। इंटायर डे मतलब ऑल डे। लेकिन अगर ये दिखाना है कि हर एक इंडिविजुअल डे तो एवरी डे, सेंस में फर्क है। देखिए ग्रेविटी, वर्ड का ग्रेविटी बदल गया। जब आप ऑल डे कहते हैं तब क्या कहते हैं, सारा का सारा दिन, वहां पे सारा दिन इंपॉर्टेंट है रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन जब हम कहते हैं एवरी डे तो वहां पर इंडिविजुअल डे इंपॉर्टेंस में है, मतलब वी स्पेंड एवरी डे इन द लाइब्रेरी, मतलब हम जोर देना चाह रहे हैं कि हमने लाइब्रेरी में हर इंडिविजुअल डे बिताया। ठीक है, तो हमने क्या देखा, ऑल को आप बिना नाउन के साथ यूज कर सकते हैं, बट एवरी के साथ बिना नाउन का यूज नहीं होगा। एवरी के बाद या तो सिंगुलर नंबर में नाउन रहेगा या एवरीवन, एवरीथिंग, एवरीबॉडी हम यूज करते हैं। एवरीबॉडी, एवरी और बॉडी के बीच में स्पेस नहीं है। एवरीथिंग, एवरी और थिंग के बीच में स्पेस नहीं है। एवरीवन, एवरी और वन के बीच में भी स्पेस नहीं है। जब हम ऑल डे कहते हैं तो हमारा एम्फेसिस रहेगा इस बात पे कि हम कहना चाह रहे हैं पूरा का पूरा दिन, इंटायर डे। ऑल वीक, पूरा का पूरा सप्ताह। ऑल मंथ, पूरा का पूरा मंथ। लेकिन अगर हम एवरी डे कहते हैं तो हमारा एम्फेसिस रहेगा हर इंडिविजुअल डे। एवरी वीक कहते हैं तो हर इंडिविजुअल वीक। एवरी मंथ कहते हैं तो हर इंडिविजुअल मंथ। तो इस तरह से एवरी और ऑल लग जाने के बाद, मतलब किसी नाउन से पहले ऑल या एवरी लग जाने के बाद उसके ग्रेविटी में फर्क आ जाता है, मतलब उसका जो सेंस है उसको सेंस में, मतलब सेंस जो एक्सप्रेस कर रहा है उसमें थोड़ा सा फर्क आ जाता है।